आप तो खुद गली गली कुछ घूम रहे हैं बताने के लिए, लाल टी शर्ट में, ठंड में वो भी नहीं। हमारी तो मजबूरी है अमीश जी, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हम गली गली घूमेंगे ही, क्योंकि जिस तरह से जब हमने अपने ईवीएम की रक्षा की तो हम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बने, तो भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से फेल करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई अमीश जी, अब आप सुनिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, अभी आपने एक शानदार अपना शुरुआती एड्रेस दिया जिससे आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। आपने अभी यह बोला कि एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, बैंग ऑन, मैंने मान लिया। उसके बाद में अब आप ही ने भी यह बताया कि इलेक्शन कमीशन यह बोल रहा है कि अब जो है वो 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स कम हो गए, यानी 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स अब यहां पर रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में क्या हर 5वां वोटर फर्जी था? इलेक्शन कमीशन यह कहना चाह रहा है। और आप ही के इनिशियल एड्रेस में अमित जी, आप ही ने भी बोला कि अवैध वोटर्स की सफाई हो रही है, तो इसका मतलब इस देश का प्रधानमंत्री अवैध तरीके से क्या वो प्रधानमंत्री बने? क्या तो आपके भी तो 37 सांसद है, क्या वो भी अवैध तरीके से बने? ये मानते हैं आप? अपने 37 को मानिए तो प्रधानमंत्री को भी अवैध मानिए। मैंने ये नहीं कहा, आपने बोला अभी। यू जस्ट सेड, तो ये कहा नहीं, यू जस्ट सेड। सुनिए, अभी आपने बोला। गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं। मैंने अमीश जी, ओके, गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं। मैंने अमीश जी, आप एक सेकेंड। गौरव भाटिया, कांग्रेस का कहना है कि महिला मायके गई है, कोई छुट्टी पे गया है, कोई घूमने गया है, उसका वोट काट दिया गया है। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें गली गली कूचे कूचे घूमना पड़ रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो गुजरात में, जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मैंने माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में भी बोला है। ओके, गौरव भाटिया, देखिए, महिला मायके गई है, इनको चिंता हो रही है, लेकिन देश को चिंता ये ज्यादा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष कभी कोलंबिया, कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कहां कहां चला गया और वापस नहीं आता है। और अमीश भाई, आप समझिए, तथ्यों पे बहस होनी चाहिए। बिहार में क्या मुद्दा बनाया इन्होंने? एसआईआर मुद्दा बनाया। पहला तथ्य, ठोक के बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टी के नेता गए, रोक नहीं लगाई। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से कहा हलफनामा दे दो, हलफनामा दे दो, मत ऐसे आरोप लगाओ। हलफनामा नहीं दिया, क्यों मालूम है? हलफनामा पे झूठा तथ्य देना एक आरोप है भारतीय न्याय संहिता में भी, तो जेल जाना पड़ता, इसलिए नहीं दिया। तीसरी बात, आपने बिल्कुल सही बात कही, इंडी अलायंस के उमर अब्दुल्ला इनसे क्यों नहीं सहमत है, सुप्रिया सुले क्यों नहीं सहमत है? तो अब बात ये आती है, ये लोग कर क्यों रहे हैं ये सब? इसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, टीएमसी समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल, खूनी पंजा कांग्रेस का, ये सब चुनाव हारेंगे और इसलिए ठीकरा कहां फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी को बताएंगे? ओके 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 ओके, जवाब ले लेते हैं फराज किस भाई से, जवाब ले लेते हैं। खूनी पंजा और टूटी साइकिल। ओके फराज किस भाई, ओके, साइकिल आपकी टूटी हुई है, जनता आपसे रूठी हुई है। जवाब मैं देखिए अमीश जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। अरे आपके सहयोगी, अच्छा आप दोनों में भी कंपटीशन है, आपकी सहयोगी सपा बोल रही है भाई। फराज किस भाई बोलिए आप। जी अमीश जी, हम ये बोल रहे हैं कि इस प्रदेश का और इस देश के जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो बेचारा टूटी साइकिल पे ही चलता है। लेकिन इतिहास गवाह है अमीश जी कि इस प्रदेश से विधान परिषद में, इस प्रदेश से राज्यसभा में टूटी साइकिल पर ही लोग बैठ करके जाते हैं, क्योंकि सड़े हुए फूल से आदमी जो है वो नगर निगम में नहीं पहुंच पाता है। टूटी साइकिल पर ही बैठ करके लोग विधायक हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, लेकिन सड़े फूल से कोई भी आदमी जिला पंचायत का मेंबर तक नहीं हो पाता है। तो हमको तो नाज है कि मजदूर की साइकिल टूटी, किसान की साइकिल टूटी, हमें नाज है कि हमारी टूटी साइकिल। ओके गौरव भाटिया, टूटी साइकिल पर इनकी साइकिल टूटी नहीं है, फूल सड़ा हुआ है। ओके, फूल सड़ा हुआ है, लेकिन बताया नहीं आपने कौन सा फूल सड़ा हुआ है। फूल कई सारे होते हैं। ओके गौरव भाटिया, देखिए अमीर भाई, फराज किदवाई जी बहुत अच्छा बोलते हैं और इनका दर्द समझिए। इनके पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर है, वो भी देखिए कैसे गुस्से में है। क्यों?
2014 में साइकिल टूट गई, 2017 आया तो हमने देखा उसका टायर पंचर हो गया, 2019 आया तो उसका हैंडल निकल गया, 2024 आया तो फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो डंडे पे सीट थी वो भी हटा दी गई। अब बताइए फराज भाई को दर्द नहीं होगा? और जहां तक कमल की क्या बात बोलते हैं, सीट हटा दी गई, फराज भाई को दर्द नहीं होगा? मतलब बिना अब आप मतलब सोच के देखिए, साइकिल में अगर सीट नहीं है और कोई साइकिल चला रहा है तो क्या मतलब, ये भी आप ऐसे बात कर देते हैं। ओके ओके, तो क्या होता है अभी भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कर लीजिए। फराज भाई की टांगे मजबूत हैं, बिना सीट पे बैठे चलाते चले जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा था। इनकी टांगे मजबूत है, लेकिन ये जानते हैं। कमाल है, आप तारीफ भी कर रहे हैं, आप तारीफ भी कर रहे हैं तो मुझे शोले की मौसी याद आ रही है। ओके बोलिए। मोदी जी ने 3 बार बनाई है लगातार। ओके गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया क्योंकि आप स्काइप पे ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। ओके फराज भाई। हाँ देखिए अमीर जी, 40 सेकंड। गौरव भाटिया जी ने अभी 2014 से शुरुआत की, फिर 2017 गए, 2022 में गए। अब देखिए आप 2014 में ये झूठ बोल करके इन्होंने सरकार बनाई, इनको प्रचंड बहुमत मिला, उसको हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद में 2017 में मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। सुनिए तो 2017 में मोदी जी के नाम पर ये उत्तर प्रदेश जीते। पहला आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो टेस्ट हुआ वो कब हुआ? 2022 में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा। तब क्या हुआ? 300 से ज्यादा सीटें थी, ये कहां पर आ गए? दूसरा 270 पे आ गए, जी का टेस्ट 273 पे आ गए। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेस्ट हुआ। देखिए नरेंद्र मोदी का भी टेस्ट हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी टेस्ट हुआ, गृह मंत्री अमित शाह का भी टेस्ट हुआ, सबका टेस्ट हुआ। आप कह रहे हैं दूसरी बार सरकार बना ली गई 272, 73, 275 सीटों के साथ, ये आपको सामान्य बात लग रही है? और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा कह रहे हैं कि एसआईआर होगा तो हम 27 हार जाएंगे, एसआईआर होगा तो हमारे साथ ये हो जाएगा। मुझे बताइए 2014 में कौन सा एसआईआर हुआ था? चुनाव आप हारे। 17 में कौन सा एसआईआर हुआ था? चुनाव हारे कि नहीं हारे? 2019 में कौन सा एसआईआर हुआ था? चुनाव हारे, लगातार चुनाव हारे। और कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस तो 30-40 साल से यूपी में नहीं जीती, बिहार में कितने वर्षों से नहीं जीती। मैं सोमनाथ भारती के शब्द ले रहा हूं, मैं खुद के शब्द नहीं बोल रहा हूं, सोमनाथ भारती के शब्द बोल रहा हूं। इतने वर्षों से नहीं जीते ये लोग, तो क्या एसआईआर की वजह से चुनाव हारे? मतलब लेट्स बी लॉजिकल टुनाइट। ओके डॉली शर्मा, यू वांट टू मेक अ पॉइंट? आप यूपी में लास्ट इलेक्शन कब जीते? आपकी सीटें हैं 2 उत्तर प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर। आप यूपी के विधानसभा के अंदर आपकी 2 सीटें हैं, उससे पहले 7 सीटें थी जब सपा के साथ मिलकर लड़े थे आप। बताइए अमीश जी, जहां आपने मुझे बड़े देर से मौका दिया, उन्होंने सवाल कांग्रेस पे उठाए थे, आपने सपा को जवाब देने का मौका दे दिया, मुझे देना चाहिए था। नंबर 1, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूं, जहां बीजेपी कमजोर है ना, सिर्फ वहीं एसआईआर पर जोर है, और दूसरी बात, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री गुजरात में भी हो रहा है, तो जनता 25-30 साल से बीजेपी है, एमपी में भी हो रहा है, 25 साल से बीजेपी है। कमाल की बात करें, यूपी में आप मजबूत है क्या? अरावली प्रदेश आ रहा है, बिहार में अपने आप को मजबूत मानते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में आप मजबूत हैं, बंगाल में मजबूत है आप लोग। ममता बनर्जी की पार्टी कहती है कांग्रेस इररिलेवेंट है बंगाल के अंदर, हम मानते ही नहीं है कांग्रेस को। दिस इज नॉट फेयर। नहीं, फेयर और अनफेयर की बात नहीं है, आप बात भी तो फेयर करिए, आप बात भी तो फेयर करिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत नहीं है, ये बात ही फैक्चुअली गलत है ना। बीजेपी गुजरात में मजबूत नहीं है, ये कौन डाइजेस्ट करेगा बात? बीजेपी मध्य प्रदेश में मजबूत नहीं है, कौन डाइजेस्ट करेगा? दशकों से आपकी सरकार नहीं आई है दोनों राज्यों के अंदर, गुजरात के अंदर दशकों से आपकी सरकार नहीं आई है, गुजरात में बीजेपी कमजोर है। अमीश जी, इस बार 15 सीटें आई थी आपकी। आप अनइंटरप्टेड, जब अमीश जी आप अनइंटरप्टेड, मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, डिबेट कार्यक्रम है, फैक्ट्स को संभल के बोलिए। आपने बोला यू जस्ट सेड कि बीजेपी जहां कमजोर है वहां एसआईआर करा रही है, इट इज फैक्चुअली रॉन्ग, इट इज फैक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, मैं कैसे समझाइए, प्लीज प्रूव इट 40 सेकंड्स गिवन मैडम। हाँ 2 पॉइंट। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन पर हम सवाल उठाते हैं तो दर्द बीजेपी के पेट में क्यों होता है? बीजेपी का प्रवक्ता चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर क्यों बैठ जाता है?
क्यों जवाब का, अगर हम सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कर रहे हैं तो बीजेपी का प्रवक्ता क्यों जवाब दे? मैडम आप बीजेपी मुझे का प्रवक्ता एक मेरा तो नहीं निवेदन है, है, लेकिन आपने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर जवाब उन देना जगह पे चाहिए। हो रहा है जहां जब बीजेपी हम- कमजोर है। जब आप हम- मुझे बताइए जब गुजरात में हम- बीजेपी कमजोर है, जब हम- मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर है। जब हम- उत्तर देना चाहता हूं, जब अमीर भाई, हम- उत्तर देने दीजिए। जब हम- समय बराबर कर अमीर दीजिए, जी, वरना चर्चा जब रोक हम दीजिए। जब रोक हम दीजिए चर्चा। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगते गलत बात है हैं, ये हमें भाई। कुंटलों की लिस्ट थमा दी जाती है की बात और है। अनुराग ठाकुर को अमीर भाई, 4 हर लोकसभा बात- 2 दिन में मिल जाती है। कैसे जवाब दीजिए? चलिए ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। कमीशन ऑफ इंडिया ओके, ऑडियो सॉन्ग गौरव भाटिया।